जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है फायर साइंस अर्थात अग्नि तत्व की राशियां और उनका केतु से क्यों संबंध है, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो अग्नि तत्व की राशियां होती है वो है पहली राशि मेष अर्थात एरीज, दूसरी राशि लियो जो कि सिंह राशि कहलाती है, तीसरी अग्नि तत्व की राशि है सजिटेरियस जिसको धनु राशि बोलते हैं। तो ये तीन राशियां अर्थात 1, 5, 9 ये तीन राशियां फायर साइंस हुई। संबंध पूर्णतः केतु से है। जो पूरा अश्विनी नक्षत्र है 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 तक का वो केतु का नक्षत्र है और उसका संबंध मेष राशि से है, अर्थात पूरा अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। दूसरा जो इंटायर माघा नक्षत्र है ये भी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 तक पूरा इंटायर माघा नक्षत्र जो कि केतु का ही नक्षत्र है लियो साइन में पड़ती है। जो संपूर्ण मूला नक्षत्र है वो 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट जो कि केतु का ही नक्षत्र है धनु राशि में संपूर्ण रूप से पड़ती है। इन तीन राशियों का संबंध पूर्णतः केतु के नक्षत्र से हुआ। अग्नि तत्व की राशियां हैं। मेष राशि का स्वामित्व मंगल लिए हुए है, सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य लिए हुए है और धनु राशि का स्वामित्व गुरु लिए हुए है। मंगल यदि हॉट है तो सूर्य हॉटर है और केतु हॉटेस्ट है। यह हॉटेस्ट क्यों है केतु? क्योंकि इसके पास कोई मटेरियल डिजायर नहीं है और ये जल रहा है अपनी गर्मी से, क्योंकि इसकी इच्छा है वापस सोर्स में जाने की। इट इज बर्निंग विथ हॉटेस्ट डिजायर टू गो बैक टू द सोर्स, इसलिए इसको हॉटेस्ट हम कहते हैं। अश्विनी पहला नक्षत्र है, यहीं से नक्षत्र की गिनती शुरू होती है। आत्मा ने अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ की और शुरू से उसकी, चूंकि केतु का नक्षत्र है तो शुरू से उसकी डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, हॉटेस्ट डिजायर है कि परमात्मा में जल्दी से जल्दी विलीन हो जाए। और आत्मा इसी इच्छा के साथ शरीर में प्रवेश करती है, पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो जाए जितनी जल्दी हो सके। केतु प्लैनेट है डिटैचमेंट का, केतु लिबरेशन का कारक है, मोक्ष कारक है। जो फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी है वो क्लियर इंडिकेशन देती है, क्लियर साइन है कि लाइफ जिस समय से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है तो व्यक्ति की इनहेरेंट डिजायर होती है इस माया मोह से निकलने की, सांसारिक दुनिया से निकलने की और गो बैक टू द सोर्स मतलब परमात्मा में विलीन होने की बर्निंग डिजायर होती है। हमारी आत्मा हमेशा इस इच्छा के साथ, इस डिजायर के साथ जागृत रहती है कि हमें जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो, लिबरेट करूं और परमात्मा में साक्षात करूं। तो जिस समय से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है उसी समय से परमात्मा में विलीन होने की जागृत इच्छा शुरू हो जाती है। तो इसलिए फायर साइंस का रिलेशन केतु प्लैनेट से है। केतु लिबरेशन का क्यों कारक है वो इन नक्षत्र से हमें पता चल जाता है कि इन नक्षत्र का संबंध केतु से है और केतु डिटैचमेंट है, सांसारिक माया मोह से अपने आप को मुक्त रखने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि कुंडली में केतु जिस भाव में बैठता है वहां के प्रति डिटैचमेंट रहता है व्यक्ति को। यदि केतु 10वें भाव में बैठा तो व्यक्ति को बार बार नौकरी बदलने की इच्छा होती है, कर्म में एक ही कर्म में प्रवृत्त रहना उसे अच्छा नहीं लगता और कम से कम अपनी जिंदगी में वो 2-3 बार तो नौकरी बदलता ही है, धंधा बदलता ही है। ये केतु के प्रभाव की वजह से है। यदि केतु लग्न में बैठता है
तो व्यक्ति कितना ही ऊंचा हो बहुत विनम्र रहता है, क्योंकि वो सांसारिक बातों से दूर रहता है। उसे सांसारिक ऊंचाई का कोई मोह नहीं है, इसलिए वो विनम्र बना रहता है। केतु दूसरे भाव में बैठता है तो धन की इच्छा नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए उसकी सांसारिक इच्छा मर चुकी होती है, क्योंकि वो डिटैच हो चुका है उस वर्ल्ड से, सांसारिक वर्ल्ड से, माया मोह धन की दुनिया से डिटैच है। धन आता भी है तो धन के प्रति उसका कोई आग्रह नहीं है। तो इस तरह से केतु जहां बैठता है वहां के प्रति आपको लापरवाह कर देता है और आप वहां इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए सांसारिक दुनिया में इंटरेस्ट लेने के लिए उस भाव के प्रति मोह जागृत करने को कहा जाता है। तो फायर साइंस का केतु के साथ संबंध आपको यह बताता है जिस्ट के रूप में कि आत्मा की यात्रा जिस समय से प्रारंभ होती है उसी समय से उसकी बर्निंग डिजायर चालू हो जाती है कि मुझे जल्दी से जल्दी परमात्मा में विलीन हो जा रहा है, अर्थात उसका लक्ष्य सोर्स में जाना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। यदि आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।